हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामपुर नाम के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह कभी नहीं देखा था। सबको बस खाना पीना और सोना ही आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी तक बोलना ढंग से नहीं आता था। वो खुद तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन किशन लाल नाम का व्यक्ति गाँव में सामान बेचने के लिए आया। 100 कमाल 100 में, 100 कमाल 100 में। ए भैया, ये 100 क्या होता है? अरे बुड़बक, तुझे ये भी नहीं पता 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। अरे तुझे भी नहीं पता 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब हमें इतना महंगा माल सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। चलो जल्दी से सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। सारे गांव के व्यक्ति किशन लाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। ये सिलसिला तो गांव में चलता रहता है। एक दिन विजय नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और किशन लाल की आवाज सुनकर सारा मामला देखने लगा और दुकानदार के जाने के बाद पूछा, अरे आपने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने, वो आदमी कितना भला मानुस है। वो तो सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, वो सिर्फ 100 रुपए का माल सिर्फ 100 रुपए में देकर गया है। तुम्हें पता है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। तुम्हारे गांव में सब अनपढ़ ही है क्या? ये आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या ही जानो। बिल्कुल ही अनपढ़ ही लोग हैं यहाँ पर तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी एजे आता है। आइए आइए, सिर्फ 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश घोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए। सिर्फ 200 रुपए में, बिना कुछ मेहनत किए, बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश सीखिए। सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, 100 रुपए में इंग्लिश सीखिए। तभी वहाँ खड़ा राजू बोलता है, अरे बबुआ, देख रहा है ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, हमें तो सिर्फ इंग्लिश को घोलना है और पीना है। हाँ राजू, तू सही कह रहा है। हाँ, फिर हम हीरो की तरह पटर पटर इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। अरे चलो चलो, इनसे जल्दी से बात करते हैं। दोनों एजे के पास जाते हैं। अरे आप क्या हमें सच में इंग्लिश खोल कर पिला देंगे? हाँ, हम तुम्हें बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। हमें बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। पहले हमका भैया ये बताओ, आपको इंग्लिश बोलना आती भी है या नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे, आपको तो का गजब की इंग्लिश आती है। अरे वाह, आप तो बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। हमने तो बहुत से रिक्शा वालों को इंग्लिश बोलना सिखाया है और अब वो बहुत ही बड़े आदमी बन गए हैं। फिर हमको भी सिखा दीजिए। आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? अरे वैसे भी महिलाओं को फरवट बोलना आता है ना, इसीलिए हमने महिलाओं के लिए डिस्काउंट रखा है। बात तो आपने सही कही है, औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। और तुम जल्दी से 200 रुपए जमा करवाओ और फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख लो। दोनों भागे भागे जाते हैं और ये बात जाकर सभी गांव वालों को बताते हैं। सभी गांव वाले एजे के ऑफिस के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसे जमा करवा देते हैं। सुनो सुनो, सब यहीं आओ और इंग्लिश घोल के पी लो। एजे एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सभी को पानी में घोलकर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश तो पीकर मजा ही आ गया है। एजे सर, हम कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? बस सिर्फ 1 महीना, फिर तुम उन गोरों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो मैं इंग्लिश सीखकर एक गोरी में बिहा कर लाऊंगा। हाँ बबुआ, अब तो मौज की जिंदगी कटेगी। हमारे बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। हाँ हाँ, अब तो महीना पूरा होने का इंतजार है। अरे बबुआ, 1 महीना हो गया, हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आई है। हाँ राजू, चल चल चल, एजे सर के पास चलते हैं और सभी गांव वालों को लेकर चलते हैं। बबुआ और राजू सभी गांव वालों के साथ एजे सर के ऑफिस में जाते हैं। अरे अरे एजे सर, 1 महीना हो गया, अभी तक हमने इंग्लिश बोलना नहीं सीखी और ना हमें अभी तक बोलना आया है। हाँ हाँ सर, हम कब से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश बोलना आ ही नहीं रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अच्छे से घुली मिली नहीं है। तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम एक बार इंग्लिश फिर से पी लो। सर, इसके बाद हमारा फायदा तो होगा ना। सभी गांव वाले दोबारा से पैसे जमा करते हैं और सभी इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। अरे बबुआ, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। चल, हम एजे सर के पास चलते हैं। हाँ, राजू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सभी गांव वाले एजे सर के ऑफिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति एजे सर के ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी राजू बोलता है, अरे काका, ये एजे सर कहाँ गए और आप ऑफिस को ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे ये दुकान किराए पर ली थी, लेकिन अब वो चला गया। लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? राजू सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खो, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती है, स्कूल जाना होता है। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता था।